Hello students, good morning to all of you. आपको अगर पीठ में दर्द है तो कार चलाने में मजा नहीं आ सकता। आपको अगर भूख नहीं है तो भोजन में स्वाद नहीं आ सकता। उसी प्रकार आपको अगर कंसेप्ट नहीं है तो पढ़ने में मजा नहीं आ सकता। पढ़ाई तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपको समझ में आएगा, और समझ में आने के लिए कंसेप्ट होना जरूरी है। बिना कंसेप्ट के आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसलिए कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट के लिए हम लोग एक एक बात पर फोकस करेंगे। कहा भी गया है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो। कंटेंट के लिए नहीं, कंसेप्ट के लिए पढ़ो। और कहा गया है कि सफलता का मूल मंत्र दो ही है। सफलता का मूल मंत्र दो है, स्ट्रगल से भागना नहीं और हार्ड वर्क से घबराना। इस पर एक पंक्ति हम बता देते हैं जो आपको काम करेगा। इसको अमल कीजिएगा, एक एक बात में आपका भविष्य छिपा हुआ है, एक एक वर्ड में आपका भविष्य छिपा हुआ है। ये सब जीवन के बुनियाद है। बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों की हदों से किश्ती निकल सकती है। उदास मत हो, मायूस मत हो, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। इसलिए जो टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार टॉपिक है और बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत बेसिक बात छिपा हुआ है। एक बात और आप समझिए, बेसिक कैन नेवर चेंज। बेसिक कभी नहीं चेंज। तो आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये गैल्वानिक सेल पर है, तो लेट अस स्टार्ट गैल्वानिक सेल। तो गैल्वानिक सेल में क्या होता है, यहाँ जानिए। गैल्वानिक सेल हम लोग स्टार्ट करेंगे। गैल्वानिक सेल टॉपिक का नाम है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको गैल्वानिक सेल कहते हैं। तो गैल्वानिक सेल किसको कहते हैं? ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। अब एक बात और आप लोग समझ जाइए, दो तरह के सेल मिलेगा। सुनिए, गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अभी जरूरी है। जब सेल आ गया तो दोनों आपको नाम जानना चाहिए शुरू में, गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई भी सेल है, चाहे गैल्वानिक है इलेक्ट्रोलाइटिक है, उसमें क्या होगा देखिए, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक में क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो यह जो देखे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज किया, यह हमारा गैल्वानिक सेल हो गया। गैल्वानिक सेल को 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, 1 हो गया। तो गैल्वानिक सेल में क्या हो गया कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहां पर देखिए,
तो गैल्वेनिक सेल में क्या रहता है इसका, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? तो इट इज ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कैसे चेंज करता है उसी का आप डायग्राम द्वारा इसको समझ लीजिए। इसमें क्या रहता है अब आगे देखिए। अब इसके पहले एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर कभी भी सेल देखिए, किसी पढ़ने के लिए उसका मेंटल पिक्चर होना जरूरी है। पढ़ रहे हैं तो मेंटल पिक्चर का, कभी भी सेल बोलेंगे गैल्वेनिक सेल तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि उसमें एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्ट ब्रिज है। इतना बात दिमाग में आ जाना चाहिए। तो सेल अगर आप बोलेंगे तो गैल्वेनिक सेल बोलने से क्या क्या बात आ जाएगा दिमाग में? मेंटल पिक्चर बनाइए आप लोग। उसमें एनोड होगा, दूसरा मेंटल पिक्चर बनाए तो उसमें कैथोड भी होगा, उसमें कैथोड भी होगा, और तीसरा बनाए तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। और गैल्वेनिक सेल का एक सैलिएंट फीचर है कि इसमें एक सॉल्ट ब्रिज रहता है। इसका स्पेशल है, गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज रहता है। इस सब को हम क्लियर करें। तो गैल्वेनिक सेल का मेंटल पिक्चर आपने बना लिया, क्या क्या रहेगा? एनोड रहेगा, कैथोड रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, सॉल्ट ब्रिज रहेगा। यहाँ पर एक बात और, गैल्वेनिक सेल पढ़ने को पहले एनोड कभी भी होगा तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। उसी प्रकार कैथोड पर हमेशा रिडक्शन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। ये सब बेसिक बात है जो कभी नहीं बदलेगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि बताए हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कभी कभी भूल जाता है किसमें लॉस होता है किसमें गेन होता है, तो उसके लिए आप लोग सुविधा के लिए एक टर्म हम लिख देते हैं लियोजर। आप लोग याद रखें, इसको कभी नहीं भूलिएगा। अपने आप को भुला जाइए लेकिन इसको मत भुलाइए। लियोजर, लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and gain of electron is called reduction. लियोजर का मतलब वो बताइए। loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. लियोजर। अब हम लोग इतना बात, बेसिक बात जब समझ गए तब आते हैं गैल्वेनिक सेल पर। अब हम लोग को पढ़ना था गैल्वेनिक सेल, उसके पहले से बात बताना पड़ेगा, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या रहता है कि फर्स्ट पॉइंट, इन द सेल chemical energy is converted into electrical energy. Chemical energy is
converted into electrical इसमें क्या रहता है बताएंगे। जिंक रॉड is dipped in zinc sulfate solution। इसको पहले सुन लीजिए। इसमें क्या रहेगा, एक बीकर में दूसरा बीकर में कॉपर रॉड ले लेते हैं। जिस बीकर में जिंक रॉड है उसमें जिंक सल्फेट डाल देते हैं, जिसमें कॉपर रॉड उसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। तो जिंक रॉड इज dipped in zinc sulfate solution, dipped in copper sulfate solution। और सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रोड को कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ देते हैं। यही बेसिक बात है। जिंक इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन सेपरेट बीकर। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। Electrodes are connected by means of conducting wire through voltmeter। Electrodes are connected by conducting wire through voltmeter and solution are connected by means of salt bridge। यही इसका बेसिक बात है। तो जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन and copper rod is dipped in copper sulfate solution। Copper rod is dipped in copper sulfate solution। copper sulfate solution इन सेपरेट कंटेनर में रहेगा, टेकन इन सेपरेट बीकर। taken in a separate इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड को हम कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका मेन जो फोकस जहां पर फोकस करो उस पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोड को कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ेंगे और सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ेंगे। यही इसका ब्यूटी है सॉल्ट ब्रिज का। जोड़ते दोनों को है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। बहुत अच्छा लाइन है, ये जरूर लिखिएगा। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। connected by conducting wire। conducting wire through उसमें लगा देते हैं अप्लायंस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर भी आ सकता है, अमीटर भी आ सकता है, कुछ भी लगा सकते हैं। थ्रू गैल्वेनोमीटर। और जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड को तो हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, सॉल्यूशन को हम लोग वायर से नहीं जोड़ेंगे, तो सॉल्ट ब्रिज से जोड़ेंगे। सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड सॉल्यूशंस। ये थोड़ा सा बड़ा स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पूरा यह जो है गैल्वेनिक सेट सॉल्ट ब्रिज के राउंड रोटेट करते रहता है।
सॉल्ट ब्रिज समझना जरूरी है, आगे हम बता लेंगे। सॉल्ट ब्रिज, अब आगे देखिए, ये सब लिख दिए, अब इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बताए हैं, अब इसको डायग्राम द्वारा समझिए। अब डायग्राम से, यह एक बीकर है, ये बीकर है, बीकर में हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दीजिए। एक बीकर है, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिंक सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का हम लोग मोलरिटी 1 रखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हम बना रहे हैं, तो मोलरिटी 1 MgNH4 सॉल्यूशन। अब दूसरा बीकर है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे, दूसरा बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे, मोलरिटी सेम रखते हैं 1 M कॉपर सल्फेट। अब देखिए इसमें क्या है, एक जिंक रॉड है, यह हमारा जिंक रॉड है, जिंक रॉड है, या जिंक इलेक्ट्रोड का भी कह सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड। यह जो है दूसरा बीकर में कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। इसको कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़े हैं, कंडक्टिंग वायर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इसको शॉर्ट ब्रिज दिए हुए हैं। यह शॉर्ट ब्रिज है, ध्यान रखिए, यह क्या है, शॉर्ट ब्रिज, शॉर्ट ब्रिज का क्या काम रहता है, दो छोर को जोड़ना, दो चीज को जोड़ना। उसी प्रकार ई सॉल्यूशन को ई सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को शॉर्ट ब्रिज जोड़ता है। और शॉर्ट ब्रिज क्या है ये बताएंगे, उसका फंक्शन क्या है। अब यहाँ पर देखिए जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, एट जिंक इलेक्ट्रोड, एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। मेटल कहते हैं किसे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक भी लूज करेगा, कॉपर भी लूज करेगा, व्हिच लॉस्ट अर्लियर। उसके लिए बहुत सारा फैक्ट है, लेकिन जिंक का लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए जिंक हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक पर होगा ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करेगा कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक Zn++ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक इलेक्ट्रोड को हो गया ऑक्सीडेशन एट कॉपर इलेक्ट्रोड, एट कॉपर इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा, यहां से जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जिंक के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जिंक के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आएगा। यही कारण है कि जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया, इसलिए जिंक को नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहेंगे। इसलिए जिंक का एक और नाम हम लिख सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा ये कंडक्टिंग वायर द्वारा फ्लो करेगा, या अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया, जिंक से निकलेगा, अब कॉपर की ओर मूव करेगा, या कॉपर पर जब जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि कॉपर काम कर रहा है पॉजिटिव का, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, जिधर पॉजिटिव है। तो जिंक कर रहा है, मूव कर रहा है कॉपर के, मतलब कॉपर पॉजिटिव है, इसलिए कॉपर काम किया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, कॉपर काम किया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। यहां पर कॉपर पर हम लोग आए थे, कॉपर में क्या करेगा, सॉल्यूशन में C++ है, तो सॉल्यूशन का C++
जो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर पर एक्युमुलेट हो रहा है उससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा C++, और यह कॉपर पर जमा हो जाएगा, यह हो गया। अब इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn++ प्लस 2e, Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, न्यूट्रल। बताए थे कि जितना इलेक्ट्रॉन लूज करे उतना ही गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अपोजिट साइड में तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब इसको जोड़ दो, Zn Cu++ और Zn++ यह हो गया गैल्वेनिक सेल। अब उसके आगे इसमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताएंगे, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है।